गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा ये अपन ने कल पढ़ा था कि हमने अगर हमें एल्किल हेल्प में से एल्किल ब्रोमाइड प्रिपेयर करना हो, है ना, तो एल्किल ब्रोमाइड प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, HBr को एट द सेम टाइम ऑफ रिएक्शन बनाते हैं ना। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। लेकिन इस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, HI को बनाने के लिए SO4 का यूज नहीं करते। ये समझाया था मैंने आप लोगों को। बोलो बच्चों, ये कल आपका एक क्वेश्चन थी, वो भी मैंने बताया था आपको, है ना बच्चों। यहां तक हो चुका था, ठीक है। अब देखो बच्चों, सुन, बात अपन समझते हैं इसमें क्या खास बात है। हमें पता है रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या आता है, हेलोजन एसिड का रिएक्टिविटी ऑर्डर आता है। देखो कि HI और HBr तो बहुत अच्छे से रिएक्ट कर जाएंगे, HI और HBr तो बहुत अच्छे से रिएक्ट कर जाते हैं। HCl की रिएक्शन क्या होती है बच्चों, स्लो होती है। तो सुन रहे हैं आप, देखो HI HBr तो आराम से रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन HCl की जो रिएक्शन होती है वो स्लो होती है। तो रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, हम HCl के साथ एक कैटलिस्ट के तौर पर एनहाइड्रस Cl2 काम में लेते हैं। समझ में आ रहा है ना। देखो बच्चों क्या लिखा है, रेट ऑफ रिएक्शन of alcohol with HI and HBr is very fast, but it is slow with HCl. So we use anhydrous ZnCl2 with HCl, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसको साथ में लेते हैं, है ना, with HCl अपन कह सकते हैं as an acid catalyst भी बोल सकते हो आप इसको। बोलो बच्चों, मैंने इसको एसिड कैटलिस्ट क्यों बोला, समझा सकते हैं आप। मैंने इसको एसिड कैटलिस्ट क्यों बोला, कौन समझाएगा, बताओ। देखो बच्चों सुनो, ध्यान दीजिए, ZnCl2 जिंक है, जिंक आपके डी ब्लॉक एलिमेंट है बच्चों। तो जिंक के पास एम्प्टी ऑर्बिटल पड़े कि नहीं पड़े। जिंक का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d10 4s2 होता है ना बच्चों। जिंक का कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s2 होता है। तो 4 के बाकी तो सारे खाली पड़े हैं ना, 4p 4d 4f तो सारे खाली पड़े कि नहीं पड़े। बोलो बच्चों, 4 के तो बाकी सारे खाली पड़े। तो ये आराम से उसमें क्या कर सकता है, लोन पेयर ले सकता है ना बच्चों। ये आराम से उसमें लोन पेयर ले सकता है। अब मुझे बताओ बच्चों, लोन पेयर लेने वाले जो आपके कंपाउंड्स होते हैं क्या होते हैं, वो लेविस एसिड होते हैं कि नहीं होते। ये बात समझ में आएगी बच्चों, लोन पेयर लेने वाले लेविस एसिड होते हैं। तो देखो बच्चों क्या हुआ कि ये जिंक क्या करता है। अच्छा, Zn+2 का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कौन बताएगा। Zn+2 का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कौन बताएगा। 4 होता है ना बच्चों, +2 वाले का 4 होता है। अब इसके साथ 2 क्लोरीन है ना बच्चों, और 2 क्लोरीन इसके साथ और आ गई, आगे बच्चों ये मिल गया H2ZnCl4, है ना। ये इस तरह से आगे आपका टूट गया बच्चों। अब बताओ, देखो बन गया ये मिल गया है क्या आप लोगों को। तो H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन राइज हो गई, H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन राइज हुई कि नहीं हुई, होगी बच्चों। अच्छा, एक चीज आप ये भी कह सकते हो, देखो कैसे इसको समझाता हूं मैं आप लोगों को। क्या कि जैसे ये ROH है, ठीक है बच्चों, ये जो OH है वो क्या कर सकता है, वो सीधा ZnCl2 को अपना लोन पेयर दे सकता है बच्चों, ठीक है ना। क्यों दे सकता है बच्चों, बताओ। ऑक्सीजन अपना लोन पेयर जिंक को दे सकता है ना, क्योंकि जिंक डी ब्लॉक का मेटल है, इसको तो लोन पेयर चाहिए ना। अरे इसको तो लोन पेयर चाहिए कि नहीं चाहिए, बोलो बच्चों। लोन पेयर दे सकता है इजीली। तो अब देखो बच्चों, है ना, जैसे इसने इसको लोन पेयर दिया, बात को थोड़ा सा सीरियसली समझना कि बोलो बच्चों, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया कि नहीं आ गया, आ गया बच्चों। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आते ही इसके तो आग लग गई ना, इसके तो आग लग गई कि नहीं लग गई। अब बच्चों ये क्या चाहेगा कि मैं मेरा ये जो
पॉजिटिव चार्ज है ये खत्म करूं, है ना, तो ये क्या करेगा बच्चों, ये इसको खत्म करना चाहेगा, तो ये इस बॉन्ड को तोड़ना चाहेगा, और इस बॉन्ड को जैसे ही तोड़ना चाहेगा तो आर पे क्या डेवलप होगा बच्चों, आर पे क्या डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज। उस पॉजिटिव चार्ज का बेनिफिट कौन उठा लेगा, उस पॉजिटिव चार्ज का बेनिफिट कौन उठा लेगा, क्लोराइड आयन उठा लेगा, और क्लोराइड आयन क्या करेगा बच्चों, यहाँ पीछे से अटैक करके इसने ये बना दिया क्या बच्चों, समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन आता रहता है कि ल्यूकास रिएजेंट में जो ZnCl2 उसका फंक्शन क्या है, वापस सुन लो बच्चों, देखो ल्यूकास रिएजेंट में ZnCl2 का फंक्शन क्या है। ल्यूकास रिएजेंट में जो ZnCl2 वो एक एसिड कैटलिस्ट की तरह काम करता है। तो अल्कोहल में जो OH होता है वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है ना, तो क्या करता है कि ये OH अपना लोन पेयर देकर जैसे ही ZnCl2 के साथ बॉन्ड बनाता है तो ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन में जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या होगा आपका, अनस्टेबल होगा, तो ये जल्दी से RO बॉन्ड को तोड़ लेता है, और RO बॉन्ड को तोड़ते क्या करेगा, Cl- आराम से इस पर अटैक कर जाएगा। समझ में आया मामला, बोलो बच्चों समझ में आया क्या, आ गया। अब देखो बच्चों सुनो, अब एक बात को ध्यान से सुनना, है ना, अगर मैं आपसे कोई चीज पूछूं कि जैसे देखो कोई चीज किसी में सॉल्यूबल है तब तो किसी तरह का क्लाउडीनेस क्रिएट नहीं होगा ना, अगर कोई चीज किसी के अंदर सोल्यूबल है तो क्लाउडीनेस क्रिएट नहीं होगा, लेकिन अगर वो सोल्यूबल नहीं है तो वहां पे क्या होगी, क्लाउडीनेस क्रिएट होगा, क्लाउड बनेंगे कि नहीं बनेंगे बच्चों, बनेंगे। अब देखो बच्चों सुनो, एल्कोहल जो होता है ना, एल्कोहल बच्चों क्या होता है, ल्यूकास रिएजेंट में सोल्यूबल होता है, लेकिन एल्कोहल से जो हैलाइड बनता है ना, अब देखो बच्चों यहाँ कौन सा हैलाइड बना, यहाँ जो हैलाइड बना वो तो ये बना ना, देखो CH3CH2Cl, ठीक है, यहाँ जो हैलाइड बना वो ये बना, ठीक है, और यहाँ जो हैलाइड बना वो ये बना, ये बन गया। अब देखो बच्चों सारे एल्कोहल क्या होते हैं, वो आपके इसमें सोल्यूबल है HCl में, HCl पोलर सॉल्वेंट है तो सोल्यूबल हो जाएगा ना, अरे एल्कोहल आराम से इसमें सोल्यूबल हो जाएगा ना, लेकिन देखो बच्चों ये हैलाइड जो होते हैं ना वो ल्यूकास रिएजेंट में सोल्यूबल नहीं होते, है ना, ल्यूकास रिएजेंट में सोल्यूबल नहीं होते, तो ये क्या जनरेट करेंगे, ये क्लाउडीनेस जनरेट करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, बोलो बच्चों, क्लाउडीनेस जनरेट करेंगे, ट्रपिडिटी। अब मुझे बताओ बच्चों कौन सा एल्कोहल सबसे पहले क्लाउडीनेस जनरेट करेगा, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में से कौन करेगा, किसका कार्बोकेटाइन स्टेबल बन रहा है, किसका कार्बोकेटाइन स्टेबल बन रहा है, 3 डिग्री वाले का बनेगा ना, बोलो बच्चों 3 डिग्री वाले का बनेगा ना। कल ही हमने रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखा था, देखो बच्चों रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखा था, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल फॉर हेलोजन एसिड्स 3:1 लिखा था क्या बच्चों, अरे लिखा था, ठीक है। तो देखो बच्चों क्या होता है, ये तो क्या करता है बच्चों, यहाँ ये जो क्लाउडीनेस है वो आपका 1 to 2 सेकंड में आ जाता है, ठीक है, यहाँ कम से कम आपको 5 मिनट लग सकते हैं, और यहाँ कम से कम आपको 30 मिनट लग सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ 5 मिनट, यहाँ 30 मिनट, ठीक है ना। अच्छा इनमें तो आपको हीटिंग भी करना पड़ेगा, समझ आ गया। तो बोलो बच्चों अलग अलग एल्कोहल की ल्यूकास रिएजेंट के साथ जो रेट ऑफ रिएक्शन अलग अलग आ रही है, आ रही है क्या बच्चों, तो क्या मैं इस रिएक्शन का यूज, क्या मैं इस रिएक्शन का यूज इन एल्कोहल में डिफरेंशिएशन में कर सकता हूँ, क्या मैं इस रिएक्शन का यूज एल्कोहल में डिफरेंशिएशन में कर सकता हूँ, कर सकता हूँ ना बच्चों। तो देखो कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 इसको बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट, इंपॉर्टेंट है बच्चों, अच्छे से तैयार कर लेना इसको क्या बोलते हैं, ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट कैन बी यूज्ड फॉर द डिफरेंशिएशन अमंग 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल, है ना बच्चों। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, alcohols are soluble in Lucas reagent while their halides are immiscible and produce turbidity। एक्चुअली क्या होता है देखो बच्चों, ये जो हैलाइड बनते हैं ना, है ना, ये हैलाइड क्या होते हैं बच्चों, ये आपके ऑयली लिक्विड होते हैं, कैसे लिक्विड होते हैं, ऑयल की तरह लिक्विड होते हैं। अब मुझे बताओ क्या ऑयल वाटर में सोल्यूबल होता है, ऑयल वाटर में सोल्यूबल होता है, नहीं होता है ना,
तो वो क्या करेगा, वो क्या बना देगा वहां पर, वो सोल्यूबल नहीं होगा तो क्लाउड की तरह बन जाता है, वो क्या बन जाता है, क्लाउड की तरह बन जाएगा, ठीक है। तो alcohols are soluble in liquids while their halides are immiscible and products and produce turbidity, cloudiness, समझ गए क्या, cloudiness समझ गए बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों, tertiary alcohol produces turbidity immediately as they form halides easily, है ना बच्चों। टर्शियरी अल्कोहल से तो बहुत जल्दी बन जाएगा बच्चों, है ना, लेकिन प्राइमरी एंड सेकेंडरी में नहीं बनता। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें हीटिंग की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और टाइम भी थोड़ा ज्यादा लगेगा। तो बच्चों बताओ, कौन से एल्कोहल टर्बिडिटी को बहुत जल्दी प्रोड्यूस करेंगे, जिससे क्या बनते हो, जिससे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनते हो, जिससे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनते हो। तो मुझे बताओ, क्या ये सारे एल्कोहल स्टेबल कार्बोकेटाइन दे रहे हैं क्या, क्या ये सारे एल्कोहल स्टेबल कार्बोकेटाइन दे रहे हैं बच्चों। देखो सारे अल्कोहल स्टेबल कार्बोकेटाइन दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। देखो बच्चों, यहां से जो कार्बोकेटाइन मिला वो मिला आपको ये वाला मिला, बोलो बच्चों एलाइलिक है, स्टेबल है। यहाँ देखो बच्चों, यहां से जो मिलेगा वो डांसिंग रेजोनेंस वाला मिला, ये भी स्टेबल है, सीपीएम है। अच्छा, यहां से जो मिला वो बेंजाइलिक है बच्चों, है। और जो लास्ट वाला है वो तो आपको पता ही है, जब आपने बोला कि 3 डिग्री तो आराम से दे देता है। अब मुझे बताओ, 3 डिग्री को छोड़कर बाकी सारे कार्बोटाइन तो 3 डिग्री से भी स्टेबल है ना। अरे अभी 3 डिग्री अल्कोहल को हम हाथों हाथ दिला के आए, ऊपर देखो 3 डिग्री अल्कोहल ने 1 to 2 सेकेंड में दिया था ना बच्चों। तो मुझे बताओ, क्या बाकी कार्बोकेटाइन 3 डिग्री हैलाइड से ज्यादा स्टेबल नहीं है क्या। अरे बाकी कार्बोकेटाइन 3 डिग्री से ज्यादा स्टेबल नहीं है बच्चों, है ना। तो क्या फिर सारे नहीं दे देंगे, ये बच्चों सारे दे देंगे फिर, ठीक है ना, कह सकते हैं बच्चों, सारे दे देंगे। बोलो, हाँ, अगर आपसे इसमें पूछता है कि बताओ विच एल्कोहल इज मोस्ट रिएक्टिव फॉर ल्यूकास रिएजेंट, तो आंसर क्या जाता, फिर बी जाता, है ना। तो आंसर बी जाता बच्चों, समझ में आ गया क्या, बोलो बच्चों समझ में आ गया क्या, ठीक है बच्चों। अब देखो सुनो, ये देखो बेटा एनसीईआरटी में आपके कहाँ दिया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ एनसीईआरटी में कहाँ दिया हुआ है। देखो बच्चों, आप ये निकाल लीजिए बच्चों, पेज नंबर 338 पर, ठीक है ना। ये देखिए बच्चों, आ गया, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड्स लिखा हुआ है बच्चों। लिखा हुआ है क्या, आपको ल्यूकास टेस्ट दिख रहा है, बोलो बच्चों ल्यूकास टेस्ट दिख रहा है इसमें, है ना। ये देखो वही लाइनें लिखी हुई है, while their halides are immiscible and produce turbidity in solution, in case of tertiary alcohol turbidity is produced immediately as they form the halide easily, primary alcohol do not produce turbidity at room temperature। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसको हीट करना पड़ेगा। पढ़ा दी ये रिएक्शन आपको, बोलो बच्चों। अच्छा, अभी ये जो है ना, ये मैं अभी आपको अभी पढ़ाऊंगा साथ के साथ, तो अभी टिक कर लो आप इसको, ठीक है ना। अब इसके बाद अपन यही पढ़ने वाले हैं, है ना, एल्किल ब्रोमाइड बाय रिएक्शन विद फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड, ये पढ़ेंगे अभी अपन, थोड़ी देर में ये पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलो पहले पढ़ लेते हैं, फिर वापस लौटेंगे अपन। अब देखो बच्चों, अब अपन बात करेंगे रिएक्शन विद PX3। PX3 समझते हैं बच्चों, फास्फोरस ट्राइहैलाइड, है ना। फास्फोरस के साथ कितने हेलोजन एटम अटैच है, फास्फोरस के साथ 3 हेलोजन एटम अटैच है। अब देखो बच्चों क्या करना है, इसकी सिंपल सी रिएक्शन क्या है, होगा क्या बच्चों, यहां से आपको ये इस तरह से ये निकाल देना बच्चों, निकाल दिया मैंने, निकाल दिया, बोलो बच्चों। तो हमें क्या मिल गया, देखो हमें मिल गया बच्चों 3 मोल्स ऑफ
RCl, याद आ गया। और यहां ये जो एसिड बनेगा वो बन जाएगा बच्चों H3PO3। मिल गया बच्चों? बोलो, ये बात समझ में आ गई? आ गया बच्चों? ये H3PO3 एसिड जानते हो ना? अरे H3PO3 एसिड जानते हो बच्चों? फॉस्फोरस एसिड पढ़ा होगा ना बच्चों? अब देखो बच्चों, इसकी जो मैकेनिज्म है ना वो SN2 मैकेनिज्म है। इसकी मैकेनिज्म जो होती है वो क्या होती है? SN2 मैकेनिज्म है। अब मैकेनिज्म पे जाना नहीं है आपको, सिंपली ये ध्यान रखो SN2 मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा ये, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि PCl3 कोई कार्बोकेटाइन तो नहीं बना पाएगा ना। अरे PCl3 कोई कार्बोकेटाइन थोड़ी नहीं बना पाएगा। बोलो बच्चों। अब आओ बच्चों नेक्स्ट। अब देखो बेटा सुनो, जो PCl3 है उसी के एनालॉग PbR3 और Pi3 होंगे बच्चों, PbR3 एंड Pi3। तो ये क्या होता है बच्चों? जनरली अनस्टेबल होते हैं। तो अनस्टेबल होने के कारण हमें क्या करना चाहिए? हमें उनको तभी बनाना चाहिए जब हमें उनकी रिक्वायरमेंट होती है। समझ में आ रहा है? बोलो बच्चों। हमें उनको तभी बनाना चाहिए जब उनकी रिक्वायरमेंट होती है। बताओ आपकी अभी तक ऑर्गेनिक में से कौन कौन से कंपाउंड आ चुके? देखो, एक तो हमने पढ़ा था KBr वाली रिएक्शन, याद है क्या? हाँ, इसी में पढ़ा था। एक HNO2 पढ़ा था, एक BDC पढ़ा था। BDC पढ़ा था, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। बोलो बच्चों, पढ़ा था। अब देखो बच्चों क्या कह रहा है कि PbR3 एंड Pi3 क्या है? आर प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ रिएक्शन। दिस इज नोन एज इन सीटू सिंथेसिस। इन सीटू समझते हो बच्चों? इन सीटू का मतलब समझते हैं कि एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट आप टेस्ट ट्यूब में उनको बना दोगे लेके, और हाथों हाथ उसको यूज ले लोगे। समझ में आ गया? अरे बोलो बच्चों, समझ में आ गया? अब देखिए बच्चों कैसे बनाएंगे। फॉस्फोरस को अपन ने क्या किया बच्चों? फॉस्फोरस को हमने ब्रोमीन से रिएक्ट करवा दिया। हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया बच्चों PbR3। इसी तरह से इसको रिएक्ट करवाया तो हमें मिल गया Pi3। मिल गया बच्चों? बोलो, कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट है तो बोलो। देखो, मैकेनिज्म आप कहोगे तो मैं बता दूंगा, बाकी मैंने देखा है कि अगर ज्यादा मैकेनिज्म बताते हैं तो बच्चे जल्दी फेडअप होते हैं। आप कहोगे तो मैकेनिज्म बताने में तो मुझे तो कहीं जोर नहीं आएगा, 2 मिनट लगेंगे, मैं तो बता दूंगा आपको अभी। हाँ जी भैया, चलिए। अब देखो बेटा, अगले में क्या रिएक्शन होगी बताओ? अगेन आपको 3 OH दिख रहे हैं, तो देखो बच्चों यहां से फिर वही रिएक्शन करवा दो, ये इस तरह से निकल जाएगा। और निकलते देखो बच्चों क्या होते हैं, P मोल्स ऑफ RCOCl, और ये मिल गया बच्चों H3PO3। मिल गया बच्चों? अरे मिल गया। देखो, अब आप में से कोई बच्चा ये कहेगा कि सर फॉस्फोरस के साथ 3 OH जुड़े, है ना? फॉस्फोरस के साथ 3 OH जुड़े, लेकिन आपको याद है क्या कि मैंने इसमें बताया था कि इसमें टोटोमेरिज्म होती है। इसमें टोटोमेरिज्म होती है। या याद करो, फॉस्फोरस के हर एक ऑक्सी एसिड में कम से कम क्या होता है? एक P डबल बॉन्ड होता है कि नहीं होता है? अरे फॉस्फोरस के हर ऑक्सी एसिड में एक P डबल बॉन्ड होता है कि नहीं होता है? होता है ना? याद है बच्चों? तो मुझे अगर P डबल बॉन्ड O बनाना है तो इस बॉन्ड को इधर लाऊंगा। जैसे ही मैं इस बॉन्ड को इधर लाऊंगा, देखो बच्चों क्या बन गई पिक्चर? ये बन गई क्या? ये पॉजिटिव चार्ज, ये OH, ये OH, और फॉस्फोरस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, आ गया। अब होगा क्या कि वहां से H निकले और निकल के इसके पास पहुंच जाएगा, और जैसे पहुंचेगा ये देखो बच्चों, ये मिल गया आपको। मिल गया क्या? बोलो बच्चों। अब आओ बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं रिएक्शन विद PCl5। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। PCl5 के साथ जो रिएक्शन है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? इंपॉर्टेंट है बच्चों से समझना। क्या PCl5 की आपने स्ट्रक्चर पढ़ी थी क्या? बोलो बच्चों। PCl5 की स्ट्रक्चर आप बच्चों केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हो, आप P ब्लॉक में पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? पढ़ते हो ना? तो देखो बच्चों क्या दिख रहा है, ये तो हो गया PCl3, हो गया बच्चों, ये हो गया PCl3। फिर एक क्लोरीन, एक क्लोरीन नीचे, हो गया, याद है? तो मैंने लिखा, देखो ट्राइगोनल बाइपिरिमिडल वैसा लिख दिया, Cl PCl3Cl। अब देखो बच्चों हम इसको क्या करेंगे, हम इसको
इस तरह से यूज करते हैं, हम इसको इस तरह से यूज करते हैं कि जो PCl3 है ना, वो सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन के ठीक नीचे आ जाएगी, ठीक है ना। हम इसको कहाँ रखेंगे, सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन के ठीक नीचे। अगर सिंगल बॉन्डेड नहीं है तो डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन के पास लाना है फिर। तो अब देखो बच्चों, ये अल्कोहल दिख रहा है आपको, ये अल्कोहल दिख रहा है ना। ये देखो मैंने क्या क्या इसको ऐसे लिख दिया, ये ऑक्सीजन के ठीक नीचे, यहाँ से देखो बच्चों ये निकल गया, ये देखो यहाँ से क्या निकल गया, ये निकल गया। अब देखो बच्चों CH3CH2Cl, ये हो गया बच्चों POCl3, और ये मिल गया आपको HCl। मिल गया कि नहीं मिल गया बच्चों? अरे मिल गया है क्या? मिल गया। अब देखो बच्चों सुनो, अगेन इसकी मैकेनिज्म होती है SN2। ये कार्बोकेटाइन तो नहीं बना पाएगा ना PCl5, PCl5 कार्बोकेटाइन थोड़ी नहीं बना पाएगा। अब देखो बच्चों सुनो, अगेन यहाँ से देखो, यहाँ से ये निकल जाएगा, निकल जाएगा, निकलते देखो क्या मिल गया, POCl3, ये देखो CH3CH2Cl, इसके 2 मोल बन गए। ये ईथर था ना, ईथर था। अर्चिता बिनानी, अर्चिता सुन रही है? अर्चिता, हाँ जी। अब बताओ, इसमें सी के अंदर देख 2 ऑक्सीजन है, तो कौन से ऑक्सीजन को प्रेफरेंस देंगे, सिंगल बॉन्ड वाली या डबल बॉन्ड वाली? बोलो बच्चों, सिंगल बॉन्ड वाली को देंगे। हमें PCl3 को हमेशा सिंगल बॉन्ड वाली के नीचे रखना है, रखा। यहां से देखो बच्चों, ये निकल गया, यहां से ये निकल गया, निकल गया बच्चों। निकलने के बाद देखो हमें ये मिल गया, मिल गया बच्चों। हो गया। चलिए बच्चों, अगले में दोनों है, अगेन सिंगल बॉन्ड वाले के नीचे रखा, है ना बच्चों। फिर देखो फिर क्या मिल गया, CH3COCl, है ना, POCl3, C2H5Cl। अगले में देखो बच्चों, अब सिंगल बॉन्ड वाली है नहीं, अब सिंगल बॉन्ड वाली है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डबल बॉन्ड वाली के पास जाना पड़ेगा। तो यहां से देखो ये निकाल दिया मैंने, निकाल दिया बच्चों। निकलते ही देखो क्या हो जाएगा, ये मिल जाएगा POCl3, ठीक है ना, CH3C, है ना, ये H, ये Cl, ये Cl। बोलो बच्चों, ये जेम डाई हैलाइड बन गया क्या? क्या ये जेम डाई हैलाइड बन गया क्या बच्चों? देखो एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन आ गए ना। अच्छा यहाँ से देखो बच्चों, यहाँ से फिर ये निकल सकता है, निकल गया बच्चों। और यहाँ से देखो बच्चों, ये फिर आपका एक जेम डाई हैलाइड बन गया बच्चों, बन गया क्या? तो PCl5 की रिएक्शन का फंडा समझ में आ गया? PCl5 की रिएक्शन का फंडा समझ में आ गया क्या? बोलो बच्चों, आ गया? आ गया बच्चों समझ में? पक्का ना? ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, होता है क्या लफड़ा, ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है एमआईडी के साथ। देखो बच्चों, एमआईडी के साथ रिएक्शन में फाइनल प्रोडक्ट कुछ अलग तरह का था। देखिए मैंने यहाँ लिखा बच्चों PCl3Cl लिखा, यहाँ से देखो बच्चों ये निकल गया POCl3, निकल गया। निकलने के बाद थोड़ा सा पिक्चर को समझने की कोशिश करना बच्चों। ये मिल गया मुझे, मिल गया, ये है बच्चों NH। अब क्या होता है बच्चों, अब होता क्या है कि इस रिएक्शन में हमें रिएक्शन करवाने के लिए हमें हीट करना पड़ता है, पता है क्या आपको? एमाइड आपका लीस्ट रिएक्टिव एसिड हैलाइड था, एसिड डेरिवेटिव सॉरी था। तो जैसे हम हीट करते हैं बच्चों, क्या होता है कि ये जो है ना बच्चों, ये इस तरह से निकल जाएंगे, ये वापस निकल गए, इस तरह से निकल गए। और जैसे ही निकले देखो बच्चों, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन गया आपका, यहाँ प्रोडक्ट बन गया साइनाइड। ये इस तरह से 2 मोल HCl हमने और कहा निकाला था, याद है क्या? इस तरह से 2 मोल HCl हमने कहा निकाला था? जतिन, जतिन बता भाई, इस तरह से 2 मोल HCl हमने कहा निकाला था? जतिन सुन रहा है क्या? वेरी गुड। आइसोसाइनाइड टेस्ट या कार्बिलमिन रिएक्शन में
निकाला था ना, आइसोसाइनाइड टेस्ट या कार्बिल रिएक्शन में निकाला था, प्राइमरी अमीन पर डाइक्लोरोकार्बिन ने अटैक किया था। जतिन क्लास में हो तुम? जतिन आ गया बच्चों समझ में? तो अब देखो बेटा एक बात सुनो, एमाइड के साथ अगर ध्यान दिया जाए तो प्रोडक्ट अलग बना ना, एमाइड के साथ रिएक्शन करवाने पर प्रोडक्ट अलग बना कि नहीं बना? बोलो बच्चों बना। इवन दो देखो आप एमाइड को क्या करो, एमाइड की अगर आप बात करो, ठीक है ना, तो एमाइड के साथ चाहे PCl5 हो, चाहे PCl3 हो, और चाहे SOCl2, है ना, एमाइड के साथ इनमें से किसी की भी रिएक्शन करवा दो, हमेशा प्रोडक्ट साइनाइड बनेगा। यानी मैं ऐसा भी कह सकता हूं क्या, देखो बच्चों इसको ऐसे सुनो, ये हमारे पास इस तरह की पिक्चर है, देखिए CON और ये 2H, यहां से एक तरह से क्या निकल गया बच्चों बताओ, क्या निकल गया? वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया, निकल गया बच्चों, बोलो वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया, निकल गया। तो देखो बच्चों क्या होता है कि एक तरह से क्या हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया ना, कह सकता हूं यहाँ पे क्या हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया। अब चाहे तो आप PCl3 लो, चाहे तो PCl5 लो, और चाहे तो SOCl2 लो। तो बच्चों ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक ही ऐसी रिएक्शन है जहां पर PCl3, PCl5 और SOCl2 डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करते हैं, है ना। PCl3, PCl5, SOCl2 सिर्फ एक ही जगह डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कर रहे हैं, वो किसका कर रहे हैं? वो एमाइड का कर रहे हैं। बच्चों समझ में आया क्या? अरे बोलो बच्चों समझ में आया क्या? आ गया सबको समझ में? देखो मैं क्या कह रहा हूं कि PCl5, PCl3, SOCl2 can cause dehydration of amide, ठीक है ना। वो क्या कर सकते हैं, वो एमाइड का डिहाइड्रेशन कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। एमाइड का क्या कर रहे हैं, डिहाइड्रेशन कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बोलो बच्चों। कर रहे हैं, ठीक है। चलिए बच्चों अब अपन लेते हैं रिएक्शन विद SOCl2। हमें किसके साथ रिएक्शन लेनी है, SOCl2 के साथ रिएक्शन लेनी है, लेनी है कि नहीं लेनी? तो बच्चों SOCl2 को जानते हो क्या, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं बच्चों थायोनिल क्लोराइड, बोलते हैं क्या? बोलते हैं बच्चों थायोनिल क्लोराइड, P ब्लॉक में आया था। अच्छा SO2Cl2 को क्या बोलते हैं, SO2Cl2 को क्या बोलते हैं, कौन बताएगा? P ब्लॉक जिसने पढ़ा है। एक है SOCl2, एक है SO2Cl2, उसको क्या बोलते हैं भैया? सल्फ्यूरिल क्लोराइड, उसको बोलते हैं बच्चों सल्फ्यूरिल क्लोराइड, बोलते हैं ना। चलो अगेन देखो बेटा इसमें क्या होगा, यहां से ये निकल गया, यहां से ये निकल गया, निकलने के बाद देखो बच्चों क्या मिला, RCl, ठीक है, SO2 और HCl। अच्छा बताओ SO2 एक गैसियस प्रोडक्ट है क्या? SO2 एक गैसियस प्रोडक्ट है क्या? तो देखो बच्चों वो यहां से एस्केप कर जाएगा, HCl भी एक गैसियस प्रोडक्ट है, वो भी यहां से एस्केप कर जाएगा, कर जाएगा। एक बात बताओ बच्चों, अगर ये दोनों गैसियस प्रोडक्ट है और वहां से अगर ये एस्केप कर गई तो बच्चों प्रोडक्ट हटता जा रहा है ना, प्रोडक्ट अगर हटता जा रहा है तो रिएक्शन किधर जाएगी, किधर जाएगी बच्चों, फॉरवर्ड जाएगी ना, फॉरवर्ड जाएगी। इसका मतलब सिर्फ बचेगा पीछे कौन, इसका मतलब सिर्फ बचेगा पीछे कौन, एल्किल हैलाइड ही बचेगा ना। RCl बचा, एल्किल क्लोराइड बचा, तो बच्चों इसको एल्किल हैलाइड बनाने का सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है। क्या माना जाता है बच्चों? बेस्ट मेथड माना जाता है। देखो क्या लिखा हुआ है, best method for the preparation of alkyl chloride because side products are gaseous product, so they will escape easily and equilibrium more in forward direction। क्या समझ में आया? क्या ये बात आपके दिमाग में बैठी बच्चों?
ठीक है ना। अब देखो बेटा, अभी तक जो मैंने पढ़ाया ना आपको, मैं थोड़ा सा बताता हूँ ये कहाँ एनसीईआरटी में है ना। एनसीईआरटी में ढूंढते हैं अपन इसको। देखो बच्चों, देखो बच्चों, ये है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। आपके पहला ही चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पेज नंबर 294 पर है बच्चों। 294 पेज नंबर पर ये देखो बच्चों, ये फ्रॉम एल्कोहल्स, ये मैंने अब सारी चीजें करवा दी आपको। देखो बच्चों, क्या पहली वाली रिएक्शन करवा दी? पहली वाली रिएक्शन दिख रहा है बच्चों, HCl एंड ZnCl2, ये ल्यूकास रिएजेंट के साथ है, ध्यान दीजिए, है बच्चों, ल्यूकास रिएजेंट के साथ। NaBr H2SO4 करवा दिया, NaBr H2SO4 करवा दिया बच्चों, करवाया है ना। अरे NaBr H2SO4 करवाया है। अच्छा, Na के साथ H2SO4 काम में लेंगे क्या? सोडियम आयोडाइड के साथ H2SO4 काम आएगा? क्या काम में आता है? क्या काम आता है बच्चों? H3PO4, पता है ना। ठीक है, एक्सप्लेन कर चुका। PCl5 एक्सप्लेन कर चुका, PCl5 एक्सप्लेन कर चुका। बोलो बच्चों, फिर देखो, ये पता लग गया क्या? रेड P/X2, रेड P/X2, याद करो, इन सीटू प्रिपरेशन, इन सीटू प्रिपरेशन बताया था बच्चों। फिर देखो, ये आपको दे रखा है बच्चों से, है ना। अब देखो बेटा सुनो, ये क्या कहता है, इस लाइन को थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं अपन। क्या कहते हैं देखो, द अबव मेथड्स are not applicable for aryl halide because the carbon oxygen bond in phenols has a partial double bond character and it is difficult to break being stronger than the single bond। लिखा हुआ है। बोलो बच्चों, अगर मान लो मैं यहाँ पर R की जगह AR लेता, यानी फेनिल रिंग लेता बच्चों, तो मुझे एक बार बताओ बच्चों, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, तो लोन पेयर है तो बोलो बच्चों यहाँ पे रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस होने के कारण यहाँ पे क्या आएंगे? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे ना बच्चों। अरे इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा ना बच्चों, आ जाएगा। और अगर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा तो इसको तोड़ना हमारे लिए क्या हो जाएगा? तो तोड़ पाना हमारे लिए क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा ना। आई बात समझ में? बोलो बच्चों, समझ में आ गया? आ गया क्या? अब देखो बच्चों सुनो, देखो मैंने जो अभी लास्ट पढ़ाया था ना, वो ध्यान देना बच्चों। देखिए, thionyl chloride is preferred because in this reaction alkyl halide formed along with gases SO2 and HCl। लिखा हुआ है, the two gaseous products are escapable, hence the reaction gives purely alkyl halide। ये अभी मैंने पढ़ाया था आपको, पढ़ाया था। अच्छा, फिर देखो, the reaction of primary and secondary alcohol with HCl require the presence of a catalyst ZnCl2। ये ZnCl2 HCl के मिक्सचर को क्या बोला था? ZnCl2 एंड HCl के मिक्सचर को क्या बोला था बच्चों? ल्यूकास रिएजेंट बोला था। क्या मैं समझा चुका हूं आपको? क्या मैं आपको समझा चुका हूं क्या? है ना। चलो बच्चों, तो ये टिक कर लिया आप लोगों ने, टिक कर लिया। आप अगर ध्यान दो ना बच्चों, आपके ऑलमोस्ट हर चैप्टर की 60-70% रिएक्शंस तो कंप्लीट होने वाली है। आप चेक कर लो भली, हो रही है कि नहीं हो रही? अरे हुई है ना। आप अपनी एनसीईआरटी में अगर टिक किए तो आपको पता लग रहा होगा। अब देखो बच्चों सुनो, ये जो रिएक्शन है ना बच्चों SOCl2 वाली, ये रिएक्शन एक एग्जांपल है SNI। ये क्या होता है SNI? ये समझाता हूं बच्चों, देखो सुनो, ये जो रिएक्शन है वो किसका एग्जांपल है? वो है SNI। SNI का मतलब क्या होता है? SNI का मतलब होता है इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या मतलब होता है? इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब बाहर से कोई नहीं आएगा, समझ में आ रहा है? बाहर से कोई नहीं आएगा, सारा गेम अंदर ही अंदर होगा। अब वो कैसे होगा समझते हैं बच्चों। देखो बच्चों बताओ, ये जो सल्फर है, सल्फर कौन सी पीरियड का एलिमेंट है? सल्फर कौन सी पीरियड का एलिमेंट है? थर्ड।
थर्ड पीरियड एलिमेंट के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल होते हैं क्या? थर्ड पीरियड एलिमेंट के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल होते हैं, तो क्या वो लोन पेयर ले सकता है? बोलो बच्चों, वो लोन पेयर ले सकता है क्या? ले सकते हैं। अगर उसने बच्चों लोन पेयर लिया तो देखो बच्चों, ये वाली पिक्चर बन गई क्या? लेने वाले पे प्लस और लेने वाले पे माइनस। आ गया बच्चों समझ में? क्या इतना समझ में आ गया? अब मुझे बताओ बच्चों, देखो ना तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है और ना सल्फर पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, समझ में आ रहा है? ना तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव स्टेबल है और ना सल्फर पर नेगेटिव, तो होगा क्या? इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट होंगे, होंगे बच्चों, होंगे। और यहां से नेगेटिव खत्म करने के लिए दूर जाएंगे। देखो, पॉजिटिव को खत्म करना है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचो, और नेगेटिव को खत्म करना है तो इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजो। समझ में आ रहा है क्या? मैंने बोलो बच्चों, पॉजिटिव को खत्म करना है तो इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे ना। तो अब देखो बच्चों, यहां से निकला H, यहां से क्या निकला Cl, निकल गया क्या? अरे निकल गया बच्चों, निकल गया। अब देखो बच्चों क्या होगा, क्या मिल जाएगा आपको फाइनली? RO, ठीक है बच्चों, S डबल और Cl, और साथ में क्या मिल गया बच्चों? ये मिल गया क्या? ये मिल गया बच्चों, बोलो। अब देखो बेटा सुनो, अब क्या होता है इसके अंदर, मेरी बात को थोड़ा सा अच्छे समझने की कोशिश करना। देखो बच्चों, ये RO, ये S डबल बॉन्ड O, ये Cl, ठीक है, ये बना है ना। अब देखो बेटा होता है क्या इसमें, ध्यान से समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूं। क्या होता है बच्चों इसमें, इसमें देखो, ये जो क्लोरीन है ना, ये इसके साथ बच्चों बॉन्ड बनाना शुरू करता है, ठीक है ना। यहाँ पर बॉन्ड बनना शुरू हुआ है, ठीक है ना, यहाँ ये फॉर्मिंग बॉन्ड हुआ। तो बच्चों मुझे बताओ, अगर क्लोरीन को आर के साथ बॉन्ड बनाना तो ये फॉर्म हुआ। तो बच्चों अगर ये बॉन्ड फॉर्मिंग हुआ तो अगला बॉन्ड क्या होगा बच्चों बताओ? अगला बॉन्ड आपका ब्रेकिंग बॉन्ड होगा, होगा। अब बताओ, अगर ये ब्रेकिंग है तो अगला बॉन्ड क्या होगा? इससे अगला फॉर्मिंग होगा। तो एक बॉन्ड बना हुआ है, एक बॉन्ड और बनना शुरू होगा, ये हुआ फॉर्मिंग, हो गया बच्चों। अच्छा, फॉर्मिंग के अगला अब क्या होगा? ब्रेकिंग। ये देखो बच्चों, ये ब्रेकिंग, तो मैं उसको हटा देता हूं, है ना। ये हो गया बच्चों, क्या समझ में आया? अरे बोलो बच्चों, समझ में आया? ये क्या बन गई, ये हमने क्या बना दी? ये इंटरमीडिएट है या ट्रांजिशन स्टेट है? बोलो बच्चों, ये ट्रांजिशन स्टेट है। ट्रांजिशन स्टेट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर आप ध्यान दो तो इसमें क्या हो रही है, इसमें आप ये कह सकते हो कि इसमें बॉन्ड का फॉर्मेशन और बॉन्ड की ब्रेकिंग दोनों एक ही टाइम पर हो रही है ना। बोलो बच्चों, बोलो, कह सकते हैं। तो इसमें देखो बच्चों क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है बच्चों 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट, है ना। तो बॉन्ड का फॉर्मेशन एंड बॉन्ड की ब्रेकिंग साइमल्टेनियसली हो रही है। अब देखो बच्चों होगा क्या, अब इसमें बताओ, क्या 4 मेंबर की रिंग में ट्रांसपोजिशन पॉसिबल है क्या? अरे 4 मेंबर की रिंग में ट्रांसपोजिशन पॉसिबल है क्या? ट्रांस पॉसिबल नहीं है ना। अरे 4 मेंबर की रिंग में ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है क्या? होता है क्या बच्चों? बोलो, नहीं होता ना। इसका मतलब इसमें क्या होगा कि जिस साइड से SO2 निकल रहा है, मेरी बात को अच्छे से समझते चलना, जिस साइड से SO2 निकल रहा है उसी साइड से Cl एंट्री मार रहा है। अरे बच्चों, पीछे से एंट्री मारने का मतलब तो इसको क्या बनाना पड़ता है? ट्रांस बनानी पड़ती ना। ट्रांस पॉसिबल नहीं है ना। तो देखो बच्चों क्या हुआ, यहां से देखो बच्चों, ये मिल गया हमें RCl और SO2। तो आप मुझे बताओ, जिस साइड SO2 निकला उसी साइड से Cl की एंट्री हुई, तो इसका मतलब अपोजिट तो नहीं आया ना। तो यहाँ इन्वर्जन हुआ या रिटेंशन हुआ? बोलो बच्चों, यहाँ इन्वर्जन हुआ या रिटेंशन हुआ? रिटेंशन हुआ ना बच्चों। यहाँ पे क्या हुआ बोलो बच्चों? यहाँ हुआ, मैं कह सकता हूं बच्चों, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन।
ठीक है बच्चों, कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, रिटेंशन होगा। आया समझ में मामला? अरे बोलो बच्चों, समझ में आया क्या? तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि अपन ऐसा कह सकते हैं, यहाँ पर जो डिलीवरी हो रही है अपन ऐसा कह सकते हैं, देखो बच्चों, इंटरनल डिलीवरी ऑफ Cl माइनस। बोलो बच्चों, मॉलिक्यूल के अंदर अंदर ही डिलीवरी हो रहा है। बोलो बच्चों, मॉलिक्यूल के अंदर ही डिलीवरी होगी। आगे बात समझ में? तो देखो बच्चों, अब इसमें ना सिंपल सा ये ध्यान रखना है, मैकेनिज्म छोड़ सकते हो आप आराम से, मैकेनिज्म जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आप एल्कोहल की पिरिडीन के साथ रिएक्शन करवाते हो तो कॉन्फ़िगरेशन को वही रखना है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं करना है। समझ में आ गया क्या? कॉन्फ़िगरेशन वही रहेगा, कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं रहेगा। अब देखो बच्चों सुनो, अगर इसी रिएक्शन में आपने पिरिडीन को यूज कर लिया तो क्या पंगा होगा वो समझाता हूं। अगर पिरिडीन को यूज कर लिया तो क्या पंगा होगा, तो मुझे बताओ बच्चों। ये यहां तक तो आपको समझ में आया हुआ है? यहां तक बच्चों समझ में आया हुआ है? ये अभी मैंने बनाया था जो, अरे बोलो बच्चों, ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया। ये देखो, ये मैंने वापस नीचे बनाया है, वापस नीचे बनाया बच्चों। बोलो, ये नीचे बनाया। अब देखो बेटा सुनो, ये बना हुआ है ना, जो ऊपर बनाया था ये मैंने वापस यही बनाया है कि नहीं बनाया है, बोलो तो सही। अब बच्चों एक चीज बताओ, एक चीज अच्छे से बताओ मेरे को कि पिरिडीन क्या होता है बच्चों? पिरिडीन क्या होता है? बेस होता है ना। तो इस बेस के पास एसिड को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी होगी, तो ये क्या करेगा बोलो बच्चों, ये H+ को खा जाएगा, और जैसे ही खाएगा क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा पिरिडीनियम क्लोराइड बन गया, मतलब एक सॉल्ट बन गया क्या? बोलो बच्चों, सॉल्ट बन गया क्या? अरे बन गया बच्चों। अब मुझे बताओ, अगर सोल्ट बन गया तो ये पूरी तरह से आयोनाइज होगा? सोल्ट बन गया तो ये पूरी तरह से आयोनाइज होगा कि नहीं होगा? होगा बच्चों। अब मुझे बताओ, जब पूरी तरह से आयोनाइज होगा तो क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी? क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। अब एक चीज बताओ बच्चों, जब फ्री क्लोराइड आयन पड़ा है तो क्या इसको 4 मेंबर की रिंग बनाने की जरूरत है क्या? क्या इसको 4 मेंबर की रिंग बनाने की जरूरत है क्या? अब नहीं है ना। तो अब क्लोराइड क्या कर सकता है बच्चों इसमें? अब क्लोराइड आयन इसमें कहां से अटैक कर सकता है? बैक साइड से अटैक कर सकता है। और बैक साइड से अगर ये अटैक करेगा, देखो बच्चों इसने अटैक किया, अटैक करते देखो बेटा क्या होगा, यहां से ये इधर शिफ्ट होगा, होगा बच्चों, और यहां से ये Cl निकल जाएगा। निकलते देखो बच्चों क्या हो गया, Cl R SO2, और ये आपका निकल गया क्लोराइड आयन, निकल गया बच्चों। अरे बोलो बच्चों, समझ में आया क्या? भाई लोगों समझ में आया? आगे बात समझ में? तो मुझे बात हो बच्चों, अगर हमने पिरिडीन ली तो क्या हुआ कि जो HCl बना ना, उस HCl को उसने एब्जॉर्ब करके क्लोराइड कर दिया, कर दिया। तो यहाँ पे रिएक्शन कौन सी हुई, SNI हुई या SN2 हुई? बताओ। SN2 हुई। और SN2 में क्या होगा, SN2 में क्या होता है बच्चों, याद है क्या? पीछे से हम किसी को पत्थर मारते तो इन्वर्जन होता है। बच्चों समझ में आ गया? ऊपर वाले में इन्वर्जन क्यों नहीं हुआ? ऊपर वाले में इन्वर्जन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बच्चों HCl को एब्जॉर्ब करने वाला कोई नहीं था। देखो, ऊपर वाले में HCl को एब्जॉर्ब करने वाला कोई नहीं था, पता है ना? अरे बोलो बच्चों, समझ में आ गया? तो इसमें आपको सिंपल सा एक पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि, अच्छा एक चीज और सुन लो, पिरिडीन की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं डार्जन प्रोसेस। क्या बोलते हैं? डार्जन। ध्यान रखना, मैंने बोला डार्जन, टार्जन नहीं बोला है, मैंने बोला बच्चों डार्जन, ठीक है ना? इसको बोलते हैं बच्चों डार्जन प्रोसेस। टार्जन वंडर द कार वो नहीं बोला मैंने, एक मूवी थी शायद, है ना? तो बच्चों समझ में आ गया? बोलो बच्चों कि किस कंडीशन में ऐसा नहीं होगा। तो आपको सिर्फ ये 2 पॉइंट ध्यान रखना है। बताओ, बिना पिरिडीन के कौन सी रिएक्शन हुई? बिना पिरिडीन के कौन सी रिएक्शन हुई? SNI। और कॉन्फ़िगरेशन में क्या हुआ? कॉन्फ़िगरेशन रिटेन किया या इन्वर्ट हुआ? कॉन्फ़िगरेशन रिटेन किया। और अगर पिरिडीन आ गई तो, पिरिडीन आ गई तो SN2, और कॉन्फ़िगरेशन में क्या हो गया? कॉन्फ़िगरेशन में इन्वर्जन हो गया। कंफर्म? क्लियर है बच्चों? पक्का? ओके।
तो देखो बच्चों ये SOCl2 है। अब बताओ, अभी मैं क्या करूं SOCl2 में बिना पिरिडीन के क्या करूं, रिटेंशन। तो रिटेंशन का मतलब ये प्रोडक्ट बना दूं क्या, बोलो ये प्रोडक्ट बना दिया, बना दिया। अब अगले में देखो बच्चों SOCl2 एंड पिरिडीन। अब बताओ क्या करूं, इन्वर्जन कर दूं। तो इन्वर्जन का मतलब Cl कौन से बॉन्ड पर जोड़ूं, Cl को डैश बॉन्ड पर अटैच कर दूं। कर देंगे क्या, ये Cl बॉन्ड डैश बॉन्ड पर आ गया। आ गया क्या बच्चों, आ गया समझ में, आ गया बच्चों, पक्का सबको, ठीक है भैया। चलो अब देखो बच्चों सुनो, ये कौन सा कंपाउंड है जान रहे हो क्या, ये बच्चों जानते हो इसको, इथाइलिन ग्लाइकोल बोलते हैं। देखो CH2OH CH2H। हमें इसको ट्रीट करना है बच्चों HI के एक्सेस के साथ। किसके साथ ट्रीट करना है, HI के एक्सेस के साथ ट्रीट करना है। तो बोलो बच्चों कैसे होगी रिएक्शन, देखो बहुत ही सिंपल है। HI HI, यहां से ये निकल गया बच्चों, बोलो ये निकल गया। तो अब मुझे बताओ माइनस ये निकल गया, निकलने के बाद देखो बच्चों ये मिला हमें CH2 आ गया बच्चों। अब एक बात बताओ बच्चों, होगा क्या कि आयोडीन, आयोडीन जो है वो एक बड़ा एटम है ना, आयोडीन काफी बड़ा एटम है बच्चों। और दो नियरेस्ट कार्बन पर अगर आयोडीन प्रेजेंट है तो उनकी वैंडरवाल रेडियस आपस में क्या करेगी, अरे उनकी वैंडरवाल रेडियस आपस में ओवरलैप कर सकती है। तो क्या होता है बच्चों, यहां से ये वापस I2 निकल जाएगी, निकल गया, निकल गया बच्चों। अरे बच्चों समझ में आया ये I2 क्यों निकल गया, आयोडीन मोटा ताजा है भैया, निकल गया। निकलने के बाद हमें ये पिक्चर मिल गई, मिल गई। अब देखो बच्चों, हमने इसको किस में ले रखा है बच्चों, HI को हमने किस में ले रखा है, अरे HI को एक्सिस में ले रखा है। तो एक बार HI फिर रिएक्ट कर जाएगा क्या, एक बार HI फिर रिएक्ट कर जाएगा। देखो कैसे, मैं इसको ऐसा कह सकता हूं कि ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, H प्लस और I माइनस जुड़ जाएगा। देखो बच्चों CH2H CH2I, तो हमें क्या मिल गया बच्चों बताओ, हमें मिल गया इथाइल आयोडाइड मिल गया, मिल गया। देखो रिएक्शन तब तक चलती रहेगी जब तक एक आयोडीन नहीं आ जाए, है ना, एक से ज्यादा आयोडीन टिकेंगे नहीं। तो बताओ टोटल कितने मोल HI के काम आए, बोलो बच्चों टोटल कितने मोल HI के काम आए, तीन काम आए ना, अरे तीन काम आए ना, क्या कर रहे हो, पहले दो HI नहीं काम आए, अरे देखो दो काम आए, एक एक दो और एक यहाँ पे तीन, तो कितने हो गए, 3 मोल HI काम आ रहे हैं, ठीक है। अरे बच्चों समझ में आ गया, हाँ भैया। अब देखो बेटा, इसमें करना है हमें, इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं बच्चों बताओ, ग्लिसरॉल बोलते हैं। तीन OH दिख रहे हैं, तो मैंने क्या किया देखो बच्चा, यहां से इस तरह से ये वाटर निकालता गया, निकाल दिया बच्चों। अब देखो जैसे मैंने निकाला मेरे पास ये पिक्चर आ गई, आ गई। अब बताओ बच्चों मेरे को कि यहाँ पर पास पास वाले कार्बन पे आयोडीन आ गए ना, आ गए बच्चों, ये क्या होगा, ये फिर यहाँ से निकल गया, निकल गया बच्चों, अरे निकल जाएगा ना। अड़ोस पड़ोस वाले कार्बन पर, एडजेसेंट कार्बन पर ये टिकेंगे नहीं, नहीं टिकेंगे, नहीं टिके तो बच्चों अब देखो ये मिल गया हमें, मिल गया। पहले यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया बच्चों। अब देखो बेटा सुनो आगे समझना, हमने HI को किस में ले रखा है बच्चों, हमने HI को एक्सेस में ले रखा है, तो अभी भी इसमें वापस रिएक्शन हो जाएगी। देखो कैसे रिएक्शन होगी, ध्यान देना। देखो ये बॉन्ड इधर टूटे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, टूट सकता है बच्चों, टूट सकता है, H प्लस और I माइनस, बोलो
ऐसे ही बनना चाहिए। तो H प्लस और I माइनस, H प्लस तो गया इसके पास और I माइनस आया इसके पास। जब इसके पास आया, ठीक है, ये हो गया। अब बच्चों बताओ, अगेन पास पास वाले कार्बन पे फिर 2 आयोडीन आ गई, वापिस I2 निकाल दो। निकाल दिया बच्चों, निकल गया। अब देखो हमें एक तरह से ये मिल गया, क्या प्रोपीन मिल गई, प्रोपीन मिल गई। अभी भी HI एक्सिस में आपको पता होगा बच्चों। अब देखो नेगेटिव पॉजिटिव, ये बॉन्ड की शिफ्टिंग तो समझ में आ रही होगी ना यार। अरे CH3 का प्लस I प्लस H इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन धक्का देगा ना। अरे बच्चों ये तो पता है ना, बॉन्ड को मैं शिफ्ट जो कर रहा हूं। अब देखो बच्चों क्या होगा, H प्लस I माइनस, जोड़ दो, इसको यहां जोड़ दोगे, इसको यहां जोड़ दोगे, जोड़ते ही देखो बच्चों आपको क्या मिल गया, ये मिल गया। बोलो बच्चों फाइनली क्या मिला आपको, फाइनली आपको मिला आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। बोलो बच्चों मिल गया क्या? अरे आइसोप्रोपाइल आयोडाइड मिल गया क्या? कितने मोल काम आए चेक करके बताओ। टोटल 5 मोल काम आए। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पर आपको 5 मोल HI काम में लेने पड़े, लेने पड़ेंगे नहीं लेने पड़े? बोलो बच्चों उस उधर वाले में कितने काम आए? 3 काम आए ना? आए बच्चों? बोलो, आया समझ में? तो बच्चों ये क्वेश्चन किसी जमाने में आपकी AAPMT में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट और जेई दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। समझ में आ गया? पंडा समझ में आ गया क्या? बोलो बच्चों। मुदिता जोशी, मैंने एडजेसेंट कार्बन बोला था, मैंने तो फर्स्ट और थर्ड बोला ही नहीं। मैंने फर्स्ट और थर्ड थोड़ी नहीं बोला, मैंने तो एडजेसेंट बोला है। हाँ भैया हो गया। बोलो बच्चों समझ में आ गया? अरे बच्चों समझ में आ गया क्या? आ गया? चलो बच्चों अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं सिंपल सी, मेरे पास क्या है, ये एल्किल क्लोराइड है बच्चों, सपोज CH3CH2Cl, और मैंने इसको ट्रीट किया इसके साथ, ये ड्राई है बोलो बच्चों। अब ड्राई के साथ अगर मैं इसको ट्रीट करूंगा, है ना, ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ ट्रीट करना है मुझे, तो क्या होगा बच्चों बताओ। देखो यहां से ये निकल जाएगा बच्चों AgCl, यहां से ये AgCl निकल गया बच्चों। निकलने के बाद बताओ क्या बन गया? निकलने के बाद बच्चों क्या बन जाएगा? ईथर बन गया क्या? बच्चों समझ में आया? अरे बच्चों समझ में आया क्या? अब देखो बेटा सुनो, अगर आपसे कोई बोले कि if moisture containing Ag2O is used, then product will be, बोलो बच्चों, अगर मान लो मैंने मॉइस्चर कंटेनिंग ले लिया तो क्या होगा बताओ? अगर मैंने प्रोडक्ट, मैंने Ag2O को मॉइस्चर कंटेनिंग लिया तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बच्चों? एल्कोहल हो जाएगा। ये कैसे पता लगा? ये पता कैसे लगा, समझ में आया? अरे बोलो बच्चों होगा क्या कि ये जो सिल्वर का ऑक्साइड है ना, वो वाटर से रिएक्ट कर जाएगा, और वाटर से रिएक्ट करके क्या बना देगा बच्चों बताओ? AgOH बन गया क्या? अरे ऑक्साइड वाटर में डिसोल्व होकर हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो गया क्या? बोलो बच्चों समझ में आया है क्या? अब देखो बेटा क्या होगा, CH3CH2Cl, और हमें मिल गया ये AgOH। यहां से देखो
यहां से निकल गया AgCl और हमें मिल गया CH3CH2OH। बोलो बच्चों समझ में आया? तो पिक्चर समझ में आई कि क्या डिफरेंस है इन दोनों में? बोलो बच्चों डिफरेंस समझ में आ गया क्या? सबको क्लियर हुआ? ठीक है, हो गया बच्चों? ठीक है बच्चों, चलिए तो ईथर भी बन गया और एल्कोहल भी बन गया। ईथर बनाना है तो ड्राई लेना है और एल्कोहल बनाना है तो मॉइस्चर कंटेनिंग लेना है। आया समझ में? चलो बच्चों अब देखो बच्चों, अब बात करते हैं बच्चों प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो मैं अब रिएक्शन आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ये आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है। जो मैं रिएक्शन आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ये एनसीईआरटी में दी हुई है। मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या है विलियमसन सिंथेसिस। सुनिए, विलियमसन सिंथेसिस में हम क्या करेंगे कि हम किसी एल्किल हैलाइड को हम क्या करते हैं बच्चों, सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे। ठीक है ना? तो SN2 मैकेनिज्म होगी। SN2 क्यों होगी कौन बताएगा? यस साधवानी बता भाई, SN2 मैकेनिज्म क्यों होगी? यस साधवानी क्लास में क्या तू? देखो बच्चों सुनो, यहां ध्यान दीजिए, ये जो है ना CH3O ये एक बहुत ही अच्छा बेस है कि नहीं है? बहुत अच्छा बेस और बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है ना? ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह भी काम कर सकता है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है। तो स्ट्रॉन्ग वाली कंडीशन में हमेशा क्या बनता है? स्ट्रॉन्ग वाली कंडीशन में कौन सी मैकेनिज्म होती है? SN2 ही होती है ना? तो देखो बच्चों क्या होगा, अब सुनो ढंग से। देखिए यहां से ये रिएक्शन हुई हुई बच्चों और प्रोडक्ट ये बन गया। बन गया क्या? ये बच्चों समझ में आ गया? ये बात सिंपल सी है, इतनी सबको समझ में आ गई क्या? अब देखो बच्चों सुनो, इसमें क्या करेंगे अपन, ध्यान देना ढंग से। देखिए ये जो सोडियम मिथॉक्साइड आयन है ये इस तरह से आयन हुआ ना, आयोनाइज हुआ बच्चों सोडियम मिथॉक्साइड। अरे हो गया क्या सोडियम मिथॉक्साइड? अब देखो बच्चों सुनो, ये जो मिथॉक्साइड आयन मिला ये क्या करेगा बच्चों, इस CH3Cl पर बैक साइड से अटैक कर सकता करेगा। इस पे बैक साइड से अटैक करेगा तो ये Cl यहां से निकल जाएगा। Cl यहां से निकला, पीछे Na+ बना हुआ था तो ये आपस में मिलकर NaCl बना देंगे। समझ में आया क्या? जो Cl- निकला वो पहले से जो Na+ निकला बेटा उसके साथ ये कर जाएगा और प्रोडक्ट क्या बन गया देखो CH3OCH3 मिल गया क्या बच्चों? बोलो, अरे समझ में आया? तो बच्चों ये मैकेनिज्म कौन सी हुई? SN2 हुई। हुई बच्चों? अब मुझे बताओ बच्चों, अगर मैं रिएक्टिविटी ऑफ RX फॉर विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन बता रही है, ठीक है ना? WSR का मतलब समझ रहे हो? विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, है ना? तो बच्चों बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास एक तो हैलाइड ये है, फिर है मेरे पास 1 डिग्री, फिर मेरे पास 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, बताओ मोस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा? SN2 मैकेनिज्म हो रही है तो मोस्ट रिएक्टिव कौन हुआ? अरे CH3X हुआ ना, जिसमें हिंड्रेंस सबसे कम हो। 3 डिग्री तो SN2 देता ही नहीं है ना? अरे 3 डिग्री तो SN2 देता ही नहीं है ना बच्चों? क्यों नहीं देता? 3 डिग्री SN2 क्यों नहीं देता? अरे बच्चों स्टेरिक हिंड्रेंस इतनी ज्यादा होती है कि न्यूक्लियोफाइल पहुंच ही नहीं पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा ना, है ना? बोलो बच्चों। अब देखो यहाँ पे देखिए, यहाँ आ गया बच्चों। अच्छा अब एक बताओ, अगर मैं ये लिखता हूं CH3F CH3Cl CH3Br CH3I, अब बताओ कौन होगा सबसे ज्यादा रिएक्टिव? याद करो, है ना? ये होगा बच्चों, याद आ गया सबको समझ में ही? देखो पूरी केमिस्ट्री में एक ही जगह है ना फ्लोरीन वाला ज्यादा रिएक्टिव है, एक ही जगह एरिल हैलाइड के केस में जब आपने पढ़ा था ArSN2, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में
क्लोरीन वाला सिर्फ एक ही जगह ज्यादा रिएक्टिव था, जहां पर क्या था, ArSN2 पढ़ाई थी मैंने आपको, पढ़ाई थी क्या? अरे ArSN2 पढ़ाई थी ना बाबू। अब देखो बच्चों सुनो, अब एक चीज बताओ बच्चों, आपको अटैक किस पे करवाना है? हैलाइड पे करवाना है ना, हैलाइड पे अटैक करवाना है, हैलाइड के कार्बन पर अटैक करवाना है। तो हैलाइड के कार्बन पर अटैक करवाना है, तो वो हैलाइड छोटा रखना चाहिए या बड़ा रखना चाहिए? बताओ, हमें स्मॉलर हैलाइड लेना चाहिए ना, ताकि हम कार्बन को आराम से अप्रोच कर पाए। अरे बच्चों समझ में आया क्या? अगर मैंने बड़ा ले लिया तो क्या होगा? अगर मैंने इसमें बड़े साइज का ले लिया तो क्या दिक्कत होगी? अरे हिंड्रेंस के कारण मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगा ना, हिंड्रेंस आ जाएगी। अब देखो बच्चों, यहां से ये प्रोडक्ट बन गया क्या? बन गया। और प्रोडक्ट देखो ये मिल गया, मिल गया बच्चों। आगे आओ, अगले वाले में बच्चों, यहां ये हो जाएगा, मिल जाएगा बच्चों। देखो CH3CH2O CH2CH3। अब बताओ, अगले वाले में भी आराम से बन जाएगा क्या ईथर? अगले वाले में भी ईथर आराम से बन जाएगा क्या बच्चों, बताओ? देखो हेलाइड छोटा ही है ना, अरे हेलाइड अभी भी छोटा ही है ना बच्चों। अरे CH3Cl ही तो है, हेलाइड छोटा है बच्चों। तो देखो आराम से क्या होगा कि ये जो नेगेटिव है वो इस कार्बन पर अटैक कर सकता है, कर सकता है, तो कर सकता है। तो आप देखो क्या करोगे, मिल गया बच्चों, ये समझ में आया? अब बताओ बच्चों, अब देखो बेटा मैंने हेलाइड ले लिया बड़ा सारा, ले लिया बच्चों बड़ा सारा हेलाइड। अब मुझे बताओ कि क्या यहां से ये जो मिथॉक्साइड आयन निकला, क्या उस कार्बन तक पहुंच पाएगा? क्या वो इस कार्बन तक पहुंच पाएगा क्या? नहीं पहुंच पाएगा। इसका मतलब वो किसकी तरह काम नहीं कर पाएगा? इसका मतलब वो किसकी तरह काम नहीं कर पाएगा? न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल का तो ऑप्शन हो गया खत्म, तो अब ये किसकी तरह काम करेगा? बेस की तरह काम करेगा, करेगा। बेस किसको हटाता है? बेस किसको हटाता है? H। तो H इसको जहां इजीली मिल जाए, तो देखो बच्चों ये बेस मिल गया इसको, H मिल गया इसको, यहां से ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होते ये Cl यहां से निकल गया, और निकलते देखो बच्चों ये हो गया। बच्चों समझ में आया? आपको ये बात समझ में आई क्या? आगे बच्चों, तो क्या हम क्या कहना चाहेंगे कि हमें बच्चों हमेशा क्या ध्यान रखना चाहिए? हमेशा हेलाइड लेना चाहिए छोटा, है ना, हेलाइड लेना चाहिए छोटा, बेस भली बड़ा हो। अरे समझ में आ गया क्या? बोलो बच्चों, बेस बड़ा हो सकता है, हेलाइड छोटा रखो। अब देखो बच्चों, इसमें हो सकता है अटैक, कोई इतनी ज्यादा हिंड्रेंस नहीं है, एक ही कार्बन है, तो यहाँ पर ये अटैक कर सकता है। अटैक अगर कर सकता है तो हमें ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा, मिल जाएगा बच्चों। अब देखो बच्चों ध्यान दो, ये हमारे पास अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल ईथर है ना। अरे ईथर में ध्यान दीजिए बच्चों, यहां देखो ये और ये अलग अलग है ना, तो हमेशा क्या कोशिश करनी चाहिए कि जो छोटे वाला पार्ट है ना वो किससे आना चाहिए? जिसमें कार्बन कम है वो किससे आना चाहिए? हैलाइड से या एल्कोक्साइड से? अरे हैलाइड से आना चाहिए, आना चाहिए क्या बच्चों? देखो सुनो क्या लिखा है, हमने लिखा है बच्चों, फॉर विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन एल्किल हैलाइड शुड बी स्मॉल और हैव लीस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या ये बात सही है? बोलो बच्चों, है ना? अब मुझे बच्चों बताओ, अगर मुझे इस उस हेलोजन को हटाना है, तो क्या हेलोजन रेजोनेंस में अगर पार्टिसिपेट करेगा तो इजीली हटेगा क्या? अगर हेलोजन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो इजीली हटेगा नहीं ना। तो हमें ऐसा हेलोजन ढूंढना चाहिए जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट
नहीं करता हूं, समझ में आया? लोन पेयर ऑफ हेलोजन शुड नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। ठीक है बच्चों, अब देखो बेटा, अब मैं ये जो आपके सामने क्वेश्चन लिखा है ना, राइट द रिएक्शन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन ऑफ 2-ethoxy 3-methyl pentane स्टार्टिंग फ्रॉम इथेनॉल एंड 3-methyl pentane टूल। ये बच्चों आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखो मैं आपको एनसीईआरटी में ही बताता हूँ, जो मैंने अभी क्वेश्चन लिखा है ना आपके सामने, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये बच्चों इंटेक्स क्वेश्चन 11.10 पढ़ो, दिख रहा है क्या? दिख रहा है बच्चों? राइट द रिएक्शन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस ऑफ 2-ethoxy 3-methyl pentane स्टार्टिंग फ्रॉम इथेनॉल एंड 3-methyl pentane टूल। है बच्चों क्वेश्चन दिया हुआ, ये दिया हुआ है बच्चों। अब कैसे करना है सुनो, कैसे करेंगे बच्चों। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, 3-methyl pentane। तो देखो बच्चों, पहले तो ये 5 कार्बन की चेन बना ली मैंने, 3-methyl है ना, 2-ethoxy, ये 2-ethoxy कह रहा है बच्चों। तो एक काम करते हैं, ये हो गया बच्चों, हो गया। तो ये हो गया बच्चों, देखो 1 2 3 4 5, क्या ये बन गया बच्चों? ये बन गया क्या, बोलो। अब बच्चों बताओ, इसमें ये 2 कार्बन है और ये तो बड़ा चौड़ा है, तो मुझे बताओ ये जो 2 कार्बन वाला है उसको तो हमें क्या बना लेना चाहिए, 2 कार्बन वाले को तो हैलाइड बना लेना चाहिए, और जो बड़े कार्बन वाला उसके हमें क्या बनाना चाहिए, एल्कोक्साइड बनाना चाहिए। अरे बोलो बच्चों, एल्कोक्साइड बनाना चाहिए ना, बनाना चाहिए। तो 2 कार्बन तो क्या हमें इथेनॉल से मिल जाएंगे क्या, 2 कार्बन हमें इथेनॉल से मिल जाएंगे क्या? अरे बोलो। और यहां हमें मिल जाएगा। अब देखो बच्चों, ये बेटा इसने क्वेश्चन में आपको हिंट भी तो दे रखा है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम इथेनॉल एंड 3-methyl pentane टूल दे रखा है ना। अरे बोलो बच्चों, दे रखा है ना, दे रखा है। देखो कैसे करेंगे, नोट्स में लिखते हैं, चलो अपन नोट्स में ही लिखते हैं। अरे बच्चों ध्यान दे लो, आपके एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं मैं आपसे। देखो हमारे पास ये वाला हमें बनाना था बच्चों, ये बनाना था बच्चों। तो देखो 1 2 3 4 5, ये बनाना था। अब देखो बच्चों हम क्या करेंगे कि ये हमारा इथेनॉल है बच्चों। तो इथेनॉल 2 कार्बन का है, तो हमें इसको तो किस में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, अरे इथेनॉल को तो किस में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, हैलाइड में। अब बताओ बच्चों, एल्कोहल को अगर हैलाइड में कन्वर्ट करना है तो आप क्या क्या रिएजेंट काम में ले सकते हो, बताओ। एल्कोहल को हैलाइड में कन्वर्ट करने के लिए तो बच्चों दुनिया भर के रिएजेंट है। देखो आप चाहो तो PCl3 काम में लो, आप चाहो तो PCl काम में लो, आप चाहो तो SOCl2 काम में लो, आप चाहो तो HCl प्लस ZnCl2 काम में लो। अरे इतने बताए थे ना आज, अरे बच्चों बताए थे क्या? तो ये मिल गया क्या आपको, ये मिल जाएगा, ये मिल गया बच्चों। अब देखो दूसरा जो है वो हमारे पास ये देखो बच्चों, कौन सा है बच्चों, कौन सा, 3-methyl pentane टूल। देखो बच्चों 1 2 3 4 5, क्या ये 3-methyl pentane टूल है, 3-methyl pentane टूल है। अब बच्चों हमें इसका एल्कोक्साइड बनाना है, तो हमें इसको किससे रिएक्ट करवा लेना चाहिए, अरे सोडियम से करवा लो क्या? याद करो मैंने आपसे क्या बोला था कि जहां पर एक्टिव हाइड्रोजन होगी ना, वो एक्टिव हाइड्रोजन को हटा दो, एक्टिव हाइड्रोजन को हटा दो,
और उसकी जगह किसको फिक्स कर दो, सोडियम को फिक्स कर दो। कर दिया बच्चों? देखो CH3 CH2 CH, ये आ गया बच्चों नेगेटिव पॉजिटिव, बन गया। अब बच्चों देखो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि जो हमने ये बनाया है उसमें क्या दिख रहा है। हैलाइड तो छोटा सा है, अरे बोलो बच्चों, हैलाइड तो छोटा सा है क्या? है बच्चों? है। और जो एल्कोक्साइड है वो बड़ा है। तो बोलो बच्चों, ये इस पर पीछे से अटैक कर सकता है बच्चों? इस पर पीछे से अटैक कर सकता है, और पीछे से अटैक करके आपको जो डिजायरेबल प्रोडक्ट है वो बना देगा क्या? बोलो बच्चों, क्या समझ में आया? अब देखो बेटा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अब आपको ढंग से समझना चाहिए। अब देखो बेटा, हमें ये कह रहा है, मैंने कुछ ईथर लिखे हैं, आपको ये बताना है कि कौन से ईथर अपन विलियमसन सिंथेसिस से नहीं बना पाएंगे, ये आपको बताना है मेरे को। विच ऑफ द फॉलोइंग ईथर कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाई विलियमसन सिंथेसिस? क्या पहले वाला बना सकते हैं? पहले वाला बना सकते हैं क्या बच्चों? बना सकते हैं, क्या दिक्कत है? पहले वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो बच्चों, हम इसमें ऐसा ले लें, छोटा हैलाइड ले लिया और बड़ा एल्कोक्साइड ले लिया मैंने, है ना, ले लिया। जब तक आपको छोटा हैलाइड मिलता रहेगा ना, तब तक आप बना सकते हो, जब तक छोटा हैलाइड। बोलो बच्चों, सेकंड में भी पॉसिबल है क्या? बोलो बच्चों, सेकंड में भी पॉसिबल है, बना सकते हैं। देखो कैसे, तो बताओ, हैलाइड कितने कार्बन का लूं इसमें? हैलाइड कितने कार्बन का? 2 कार्बन का। अरे बच्चों समझो यार, ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन देती है, ठीक है ना। ये हो गया बच्चों। अब बताओ बच्चों, क्या मैं थर्ड को भी बना सकता हूं? क्या मैं थर्ड को बना सकता हूं? छोटा हैलाइड ढूंढो, हैलाइड छोटा दिख रहा है? दिख रहा है बच्चों, मेरे को भी दिख रहा है, आपको भी दिख ही रहा है, कंफर्म है ये तो बात। देखो ये हो गया हमारे पास इस तरह से, और CH3 पक्का। अब बच्चों बताओ, क्या अगले वाला मैं बना सकता हूं क्या? अब देखो बच्चों, इसमें एक तो आपको क्या करना पड़ेगा, हम एक तो हमें ये लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। और दूसरा हमें हैलाइड ये लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा ना। अब बताओ बच्चों, हैलाइड भी मोटा ताजा और बेस भी मोटा ताजा, है ना, क्या हम ईथर बना पाएंगे? अरे क्या हम ईथर बना पाएंगे क्या? नहीं बना पाएंगे ना साहब, नहीं बना पाएंगे। यहाँ पे तो क्या होगा, यहाँ पर होगा एलिमिनेशन, है ना। तो डी वाला नहीं बनेगा ना बच्चों, डी वाला। समझ में आया? अरे बोलो बच्चों, समझ में आया क्या नवाबों? चलो अगला देखो, अगले में आप एक ये बनाओगे, बनाओगे बच्चों, चलो एक तो आपने ये बना दिया, और दूसरा फिर आपको ये लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा बच्चों। अब बताओ, क्या इस Cl को आप हटा पाओगे? इस Cl को हटा पाओगे? क्यों नहीं हटा पाओगे? बोलो बच्चों। अरे देखो बच्चों, यहाँ रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होने के कारण हम इसको नहीं हटा पाएंगे। बोलो, तो अपन क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन इज नॉट पॉसिबल। बोलो बच्चों, यानी ये भी नहीं बना सकते। अच्छा, अगले में बताओ, अगला बना सकते हो? देखो बच्चों, आपको लगता है कि चलो मैं इसको यहाँ ले लूं, ये ले लिया मैंने, देखो ये ले लिया, और इधर से मैंने ये ले लिया। अगेन, क्या मैं इस Cl को हटा पाऊंगा? नहीं हटा पाऊंगा ना। देखो बच्चों, है ना, अगेन रेजोनेंस हो रहा है, तो पॉसिबल नहीं है। चलिए बच्चों, क्या मैं अगला बना पाऊंगा? बना पाऊंगा क्या?
नहीं बना पाऊंगा ना बच्चों। क्यों? क्योंकि देखो, एक मान लीजिए आपने ये लिया सपोज, ठीक है, ये भी नहीं बना पा रहे, ठीक है, और दूसरा आपने ये लिया, अगेन देखो बच्चों रेजोनेंस हो रहा है ना, तो नॉट पॉसिबल। बोलो बच्चों। चलिए अब बताओ, ये भी नहीं बना पाए अपन, एच वाला बना लोगे? एच वाला भी नहीं बनेगा ना बच्चों। देखो आप अगर ये बनाते हो, ठीक है, और इधर से आप ये बनाते हो, क्या पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं है ना। अच्छा, बच्चे के दिमाग में आता है कि सर ऐसा कर लें, ऐसा कर लेता हूं क्या मैं सर? देखो मैं इसको तो एल्कोक्साइड बना लेता हूं, है ना, और इसको मैं क्लोराइड बना लेता हूं, क्या पॉसिबल है? नहीं है ना। नहीं है बच्चों, ये भी नहीं। अरे अब तो कुछ समझ में आ रहा है क्या? अरे भाई लोगों समझ में आ रहा है यार, इतने एग्जाम्पल करवा दिए मैंने। अब देखो बच्चों, इसमें एक तो कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि मान लीजिए मैंने ये लिया, ठीक है, अब बताओ बच्चों, ब्रिज हेड वाला हेलाइड SN2 देगा क्या? ब्रिज हेड वाला हेलाइड SN2 देगा? नहीं देगा ना बच्चों, याद करो, क्योंकि SN2 में आपकी प्लेनर ट्रांजिट स्टेट बनती थी sp2, वो इससे पॉसिबल नहीं है। अच्छा, बच्चा सोचता कि नहीं सर ऐसा कर लेते हैं ना अपन, ये इस तरह की पिक्चर बना लेते हैं कि ONA और इसके साथ मैं हेलाइड ये ले लेता हूं। बोलो बच्चों, बना पाओगे? नहीं बना पाओगे ना बच्चों, देखो रेजोनेंस होने लग गया। बच्चों देखो, अब है ना, आप जैसा करना चाहो कर सकते हो, लेकिन बात क्या ध्यान रखनी पड़ी, याद आया? छोटा हेलाइड लो, बेस बड़ा ले सकते हो, लेकिन हेलाइड ऐसा लो जिसका हेलोजन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। क्या मेरी बात आपके भेजे में कुछ उतरी? क्या मेरी बात आपके भेजे में उतरी? तो बच्चों बताओ, ये बताओ चलो, which of the following in as appropriate set of reactants for the preparation of 1-methoxy 4-nitrobenzene and why? बोलो बच्चों, क्या मुझे पहला यूज लेना चाहिए क्या? अरे पहला यूज लेना चाहिए, बताओ पहला यूज क्यों नहीं लेना चाहिए? बताओ। देखो बच्चों रेजोनेंस हो रहा है, हेलाइड बड़ा भी हो गया ना। बोलो बच्चों, ये तो रेजोनेंस होगा ना। अब बच्चों बताओ, सेकंड वाला ले सकता हूं? सेकंड वाला ले सकता हूं बच्चों, क्या दिक्कत है? आराम से, ये देखो बच्चों, ये नेगेटिव होगा, ये आराम से इस पर अटैक कर जाएगा क्या? अटैक करते ही ये देखो बच्चों, ये बना दूंगा मैं NO2 और ये मिल गया OCH3। तो बोलो बच्चों, बी लेना चाहिए? अरे बोलो बच्चों, बी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए ना। अब देखो बच्चों, ये आपकी एनसीईआरटी में कहाँ है? देखो बच्चों, ये 11.11 पढ़ना, क्या ये क्वेश्चन था क्या? ये क्वेश्चन था लिखा हुआ है बच्चों, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। हो गया बच्चों? अब देखो सुनो, ये जो मैंने आपको रिएक्शन पढ़ाई थी विलियमसन सिंथेसिस, देखो बच्चों ये आपके यहाँ दे रखी, ये आपका पेज नंबर है बच्चों 345 पर, है ना? पेज नंबर 345 निकाल लिया? निकालेगा बच्चों? इसको टिक कर लेना भैया, विलियमसन सिंथेसिस में ये टिक कर लेना बच्चों, दिख रहा है? देखो बच्चों सारा कुछ दिया हुआ है, ईथर कंटेनिंग सब्स्टिट्यूट एल्किल ग्रुप सेकेंडरी एंड टर्सरी, है ना?
अब देखो बच्चों ये क्या कहता है, द रिएक्शन इन्वॉल्व्स एसेंटोटेक बाय एन एल्कोक्साइड आयन ऑन प्राइमरी एल्किल हैलाइड। ये लाइन लिखी हुई है। अब देखो बच्चों आगे चलो, देखो इस वाले एग्जांपल में बेस तो मोटा है, हैलाइड छोटा है ना, बेस तो मोटा है, हैलाइड छोटा है बच्चों। लेकिन अगले वाले में देखो बच्चों, अगले वाले में चेक करो क्या हो गया। अगले वाले में देखो बच्चों, बेस मोटा हो गया, सॉरी हैलाइड बड़ा हो गया और बेस छोटा हो गया ना। बोलो बच्चों, हैलाइड जैसे ही मोटा होगा कौन सी रिएक्शन होने लग जाएगी, हैलाइड मोटा होते ही एलिमिनेशन। देख लो बच्चों, हैलाइड मोटा हो गया तो एलिमिनेशन होने लग गई, और एलिमिनेशन होते ही देखो बच्चों वहां पे एल्कीन बनाई इसने। चेक करो क्या हमने ये प्रोडक्ट बनाया था अभी। अरे हैलाइड मोटा होते ही ये अब न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं करेगा, ये किसकी तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह नहीं, बेस की तरह। और बेस को क्या पसंद है, बेस को क्या पसंद है, H+ पसंद है बच्चों। ये निकाल लेगा ना, निकालेगा बच्चों। अब देखो बच्चों 11.6 एग्जाम्पल है बच्चों, ये देखो, द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्रोप्रिएट रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्सिब्यूटिल ईथर, है ना, ये लिखा हुआ बच्चों। ये क्यों नहीं है बच्चों बताओ, ये जो इसने रिएक्शन लिख रखी है ये क्यों नहीं है एप्रोप्रिएट। देखो बच्चों क्या होगा, हैलाइड मोटा है ना, मोटा हैलाइड हुआ तो क्या होने लग जाएगा, मोटा हैलाइड है तो क्या होने लग जाएगा, एलिमिनेशन होने लग गया, हो गया बच्चों। तो एलिमिनेशन होगा तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगी, मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगी, एल्कीन। तो अगर हमें ये ईथर बनाना है तो हमें क्या करना चाहिए, इसका उल्टा करना चाहिए ना, इसका उल्टा करना चाहिए। देखो बच्चों ये पढ़ा, इसने हैलाइड को छोटा लिया, लिया बच्चों, इसने हैलाइड को छोटा लिया क्या, बोलो बच्चों। अब देखो ये याद है, phenols are also converted to ether by this method, in this phenol is used as the phenoxide ion, है ना बच्चों। हमें फिनोल को फिनोक्साइड में कन्वर्ट करना चाहिए, ना कि फिनोल को एरिल हैलाइड में कन्वर्ट करना चाहिए। बोलो बच्चों, फिनोल को हमने एरिल हैलाइड में क्यों नहीं कन्वर्ट किया, बताओ बच्चों, फिनोल को एरिल हैलाइड में क्यों नहीं कन्वर्ट करते, क्योंकि कन्वर्ट कर दिया तो हेलोजन दिखाएगा, रेजोनेंस दिखाएगा, दिखाएगा ना बच्चों। तो ये रिएक्शन आपने टिक कर ली, ये रिएक्शन आपने टिक कर ली क्या, बोलो बच्चों, कर ली। अब देखो बेटा सुनो, अब एक रिएक्शन अपन और पढ़ेंगे। ये बच्चों ये विलियमसन सिंथेसिस इंपॉर्टेंट है, कंफर्म क्वेश्चन आएगा, कोई भी नहीं रोकेगा इससे, इससे आने वाला क्वेश्चन बच्चों कोई नहीं रोक सकता, आता ही आता है इसका क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बच्चों अब मैं लेता हूं नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट है देखो बच्चों क्या, विलियमसन्स कंटिन्यूअस ईथरिफिकेशन। ये भी आपके बच्चों एनसीईआरटी के सिलेबस में दे रखी है ना, एनसीईआरटी के सिलेबस में, इसलिए आप इसको समझ लेना ढंग से, ठीक है ना। कम से कम जो एनसीईआरटी की रिएक्शन है उनको तो अच्छे से समझ लो यार, है ना। अब देखो बच्चों सुनो, हम करते क्या है, हम बच्चों यहाँ पर लेते हैं इथाइल अल्कोहल, लिया, इसके 2 मोल लिए बच्चों मैंने, ठीक है, और इसको मैंने बच्चों कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में 140 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर याद कर लेना बेटा, 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों यहां से क्या होगा, यहां से ये निकल गया बच्चों, निकल गया, निकलते देखो बच्चों क्या मिल गया हमें, क्या बच्चों, ईथर मिल गया क्या, अरे बोलो बच्चों, समझ में आया। अब देखो बच्चों क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो ईथर है वो एल्कोहल का एनहाइड्राइड है, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, ईथर जो है वो एल्कोहल का एनहाइड्राइड है। एनहाइड्राइड समझते हो बच्चों,
एक्टिव हाइड्रोजन को वाटर की फॉर्म में बाहर निकाल दो। बोलो बच्चों, अरे समझते हो क्या? तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि ईथर इज कंसिडर्ड एनहाइड्राइड ऑफ एल्कोहल। ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसका नाम है ना, ये कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन क्यों पड़ा, है ना? क्या ये नाम रखना सही था या गलत था, ये डिस्कस करते हैं। समझ में आ रही बात? इसका नाम पड़ा हुआ बच्चों कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन। कंटिन्यूअस का मतलब समझ रहे हो? लगातार चलता जाए। देखो होता है क्या, देखो पहले ऐसा सोचा गया था कि जो इसकी जो ओल्ड मैकेनिज्म है वो उन्होंने कैसे दी, देखो वो कहते हैं बच्चों, ये जैसे हमारे पास ये है, ठीक है, और ये हमारा है H2SO4। मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ बच्चों, HHSO4 ऐसे लिख लिया मैंने, ठीक है, और यहां से ये ले लिया बच्चों ने, ले लिया। तो देखो बेटा, ये हमें मिल गया इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट और ये वाटर हो गया बच्चों। इतना समझ आया? ये क्या मिल गया? इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट मिल गया बच्चों। अब देखो, अब ये जो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बना, ठीक है, वो ईथर के सॉरी एल्कोहल के दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा, करा, और करके उसने क्या किया, यहां से ये निकाल दिया, H2SO4 निकल गया। तो देखो बच्चों क्या मिला वापिस हमें, ये मिल गया, मिल गया। तो बच्चों क्या देख रहा, पहले H2SO4 काम आया, पहले H2SO4 काम आया और वापस रिप्रोड्यूस हो गया ना। इसका मतलब अगर हम H2SO4 की थोड़ी बहुत अमाउंट ले लें तो क्या ये रिएक्शन कंटिन्यूसली चलती रहेगी? क्या ये रिएक्शन कंटिन्यूसली चलती रहेगी? चलती रहेगी। तो कंटिन्यूस नाम समझ में आया? कंटिन्यूस नाम समझ में आया? अरे बोलो बच्चों, कंटिन्यूस नाम समझ में आया है क्या? अब देखो बच्चों एक बात सुनो ढंग से, एग्जैक्टली ये क्या है प्रॉब्लम इसमें, हमें H2SO4 कैसा काम में लेना है? हमें H2SO4 कैसा काम में लेना है बच्चों? डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड? कॉन्सेंट्रेटेड लेना है ना बच्चों। देखो तो सही, मैंने लिखा है यार आपके लिए, थोड़ा ध्यान तो दो भाई लोगों, कॉन्सेंट्रेटेड लेना है। अब बच्चों बताओ, इस रिएक्शन में क्या साथ साथ में वाटर बन रहा है कि नहीं बन रहा? इस रिएक्शन में साथ साथ वाटर बन रहा है, बन रहा है। तो बच्चों ये वाटर उस कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को क्या कर देगा, ये उस कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को क्या कर देगा, डाइल्यूट कर देगा ना, कर देगा ना। तो बच्चों अगर डाइल्यूट करते गए तो H2SO4 की पावर कम होती जाएगी, पावर कम होती जाएगी ना। तो हमें H2SO4 टाइम टू टाइम क्या करना पड़ेगा, हमें H2SO4 टाइम टू टाइम ऐड करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? अरे ऐड करना पड़ेगा। तो ये इसका नाम सही है या गलत है? बोलो बच्चों, ये इसका नाम करेक्ट है या इनकरेक्ट है? ये करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है बच्चों, लेकिन ये चल रहा है। अरे बच्चों समझ में आया क्या? अरे जो वाटर प्रोड्यूस हुआ वो एडेड जो H2SO4 है उसको डाइल्यूट करता जाएगा, जबकि रिक्वायरमेंट कॉन्सेंट्रेटेड की है, ठीक है ना। अब देखो बच्चों सुनो, इसमें एनसीईआरटी में जो मैकेनिज्म दे रखी है ना, जो इसकी न्यू मैकेनिज्म है वो समझते हैं अपन। देखो बच्चों, CH3CH2OH, ठीक है बच्चों, हमने क्या किया, सबसे पहले कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया, लिया बच्चों, यहां से ये H+ निकला, इसने देखो बच्चों इस पर अटैक कर दिया बच्चों, अटैक किया इसने, और हमें मिल गया बच्चों प्रोटोनेटेड एल्कोहल, मिल गया बच्चों। बोलो, अब मुझे बताओ ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल जो बना, क्या ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल SN1 दे सकता है क्या? ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल SN1 दे सकता है क्या?
अरे बोलो बच्चों, तो इसका कार्बोकेटाइन बना के चेक कर लो ना। अरे क्या ये SN1 दे पाएगा क्या? तो कार्बोकेटाइन कौन सा डिग्री वाला बनेगा? कार्बोकेटाइन कौन सा डिग्री वाला बनेगा? 1 डिग्री वाला। और 1 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन तो इतना स्टेबल नहीं होता ना। अरे 1 डिग्री वाला कार्बोटाइन तो इतना स्टेबल नहीं होता ना भाई लोगों, बोलो तो सही। तो फिर क्या देगा ये? फिर ये क्या देगा बोलो? SN2 देगा, समझ में आएगा? अरे आपके दिमाग में अगर SN1 SN2 आए ना, तो आप बना के चेक तो क्या करो ना, टोरे क्यों मारते हो यार? देखो ये हो गया। तो अब ये तो कंफर्म है कि मैकेनिज्म तो होगी SN2 होगी बच्चों। अब देखो बेटा क्या होगा कि ये एल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करेगा, और यहां से ये वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया। निकल गया, निकलते ही देखो बच्चों ये मिल गया, इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, आ गया, और वो यहां से वाटर निकल गया। तो ये वापस इसको खींच लेगा। तो यहां से बच्चों ये H+ निकला, और H+ निकलने के बाद मिल गया। बोलो बच्चों, ये अभी आपने विलियमसन सिंथेसिस पढ़ी थी ना, ठीक उसके ऊपर दे रखी है। तो मैं कल इसको आपको एनसीईआरटी में दिखाता हूं बच्चों, ठीक है ना? कल इसको मैं एनसीईआरटी में दिखाता हूं आपको, ठीक है? ठीक है बच्चों।